टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरन मगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं अब्बास अली रिजवी और आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक बार नजर डालते हैं अभी तक की टॉप हेडलाइंस पर। राजस्थान दौरे पर आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उदयपुर अहमदाबाद इलेक्ट्रिफाइड रेलवे ट्रैक का करेंगे उद्घाटन। वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन होने के बाद इस रूट पर ट्रेनें बढ़ने की संभावनाएं बढ़ी। अवैध बजरी परिवहन के खिलाफ पुलिस और राजस्व विभाग ने की बड़ी कार्रवाई। 2 दर्जन ट्रैक्टर ट्रॉली अवैध बजरी जब्त। ठगी पीड़ित जमाकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर किया जोरदार प्रदर्शन। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर राष्ट्रपति को सौंपा ज्ञापन। और गहने चमकाने के बहाने बदमाशों ने ठगी की वारदात को दिया अंजाम। महिला का सोने का मंगलसूत्र लेकर फरार हो गए बदमाश। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजस्थान दौरे से जुड़ी खबर पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 मई को बीकानेर में एक सभा को संबोधित करने के लिए पहुंच रहे हैं। इस दौरान वे उदयपुर अहमदाबाद रेलवे पर हुए इलेक्ट्रिफिकेशन कार्य का उद्घाटन भी करेंगे। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीकानेर पहुंचेंगे। इस दौरान वे वर्चुअल माध्यम से उदयपुर अहमदाबाद में करीब 299 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर हुए विद्युतीकरण कार्य का उद्घाटन करेंगे। लगभग 210 करोड़ रुपए की लागत से इस कार्य को पूरा किया गया है। हालांकि इस ट्रेन पर इलेक्ट्रिफिकेशन के जरिए ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। 4 ट्रेनें इस रूट पर संचालित हो रही हैं। उदयपुर से असारवा तक के मार्ग पर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा हो चुका है और इलेक्ट्रिक इंजन के जरिए ये ट्रेन चलाई जा रही है। इस इलेक्ट्रिफिकेशन कार्य का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 मई यानी गुरुवार को बीकानेर में वर्चुअल माध्यम से करेंगे। उदयपुर अहमदाबाद मार्ग पर हुए इलेक्ट्रिफिकेशन कार्य की इस शुरुआत करीब 2022 मार्च में शुरू की गई थी और इसे दिसंबर 2024 में पूरा कर लिया गया। जनवरी 2025 से इस ट्रैक पर इलेक्ट्रिक इंजनों से ट्रेनों का संचालन शुरू हो चुका है। वर्तमान में इस रूट पर चलने वाली 9 ट्रेनों में से 4 ट्रेनें कोटा असारवा, इंदौर असारवा, जयपुर असारवा और आगरा असारवा इलेक्ट्रिक इंजन से संचालित की जा रही है। इलेक्ट्रिफिकेशन के बाद इस रूट पर अब ट्रेनों की रफ्तार और संचालन क्षमता दोनों में वृद्धि होगी। साथ ही डीजल इंजन की निर्भरता से निजात मिल पाएगी। पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही ईंधन की बचत भी इस इलेक्ट्रिफिकेशन के जरिए रेलवे को ज्यादा हो पाएगी। रेल मंत्रालय ने इस रूट पर आगे और नई ट्रेनों की शुरुआत की योजना तैयार कर रखी है। उदयपुर अहमदाबाद वंदे भारत एक्सप्रेस, उदयपुर मुंबई और दक्षिण भारत की ओर जाने वाली ट्रेनें इसमें शामिल हैं। उदयपुर सांसद डॉक्टर मन्ना लाल रावत और चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने प्रस्ताव दिया है कि चित्तौड़गढ़ उदयपुर अहमदाबाद होते हुए सूरत तक वंदे भारत ट्रेन चलाई जाए। यह प्रस्ताव वेस्टर्न रेलवे मुंबई के समक्ष विचाराधीन भी है। इस उद्घाटन के साथ ही उदयपुर क्षेत्र के लोगों को मुंबई और अन्य महानगरों से बेहतर रेल संपर्क मिलने की उम्मीद भी बढ़ गई है। Sir Padampat Singhania University, an initiative of JK Cement Limited. Join BTech, B-Design, BCA, BBA, BBA, LLB, MTech, MBA and PhD programs. Admissions open. आइए रुख करते हैं अगली खबर का। अवैध बजरी के खिलाफ पुलिस और राजस्व विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए 2 दर्जन ट्रॉली से भी ज्यादा अवैध बजरी जब्त की है। उदयपुर जिले के ओगड़ा थाना क्षेत्र के अटाटिया गांव में मंगलवार को अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ओगड़ा थाना पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त कार्रवाई के दौरान निजी खातेदारी भूमि पर अवैध रूप से स्टॉक की गई भारी मात्रा में बजरी जब्त की गई है। कार्रवाई के दौरान मौके से करीब 2 दर्जन ट्रैक्टर ट्रॉली के बराबर
अवैध बजरी जब्त की गई है। थानाधिकारी राम अवतार ने बताया कि उन्हें मुखबिर से सूचना मिली थी कि देवड़ावास मार्ग स्थित अटाटिया गांव में एक निजी भूमि पर अवैध रूप से बजरी का बड़ा स्टॉक किया गया है। इस सूचना के आधार पर पुलिस टीम के साथ रेवेन्यू इंस्पेक्टर नाथूलाल और पटवारी नाहर सिंह मौके पर पहुंचे। जांच के दौरान पाया गया कि वहां लंबे समय से अवैध रूप से बजरी का भंडारण किया जा रहा था। पूछताछ में पता चला कि जिस भूमि पर स्टॉक किया गया है वह शांतिलाल नाई के नाम से दर्ज है। हालांकि मनोहर सिंह राजपूत नामक व्यक्ति पिछले 3 वर्षों से इस भूमि पर बजरी स्टॉक कर रहा था। स्टॉक मालिक ने बताया कि उसने ये जमीन खरीदी थी, लेकिन अभी तक उसका पंजीयन नहीं हुआ है। वहीं असली खातेदार शांतिलाल ने बताया कि इस पूरे मामले को उसे कोई जानकारी नहीं है। टीम ने अवैध स्टॉक को जब्त करते हुए उसे ग्राम पंचायत अटाटिया के ग्राम सेवक मोहनलाल पटेल की कस्टडी में रखवाया है और खनन विभाग को आगामी कार्रवाई के लिए सूचित किया गया है। थानाधिकारी राम अवतार ने बताया कि इस मामले में जमीन के स्वामित्व और स्टॉक के अवैध पहलुओं को लेकर जांच की जा रही है। इस कार्रवाई से क्षेत्र में अवैध खनन करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। आइए रुख करते हैं अगली खबर का। उदयपुर जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में योजनाओं को लेकर समीक्षा की गई है। मानसून से पहले सभी विभागों के विभागाध्यक्ष और अधिकारियों से सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। उदयपुर जिला कलेक्टर नमित मेहता की अध्यक्षता में बुधवार को जिला परिषद सभागार में हुई इस बैठक में कई पहलुओं पर चर्चा की गई। इस बैठक में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न योजनाओं की प्रगति की ब्लॉकवार समीक्षा की गई। बैठक के दौरान गर्भवती महिलाओं के पंजीयन, टीकाकरण, संस्थागत प्रसव, शिशु एवं मातृ मृत्यु दर में कमी लाने आदि कई पहलुओं पर विचार विमर्श करते हुए इनमें और प्रगति करने की बात कही गई। उदयपुर जिला कलेक्टर नमित मेहता ने आगामी मानसून सत्र को देखते हुए मौसमी बीमारियों की रोकथाम को लेकर भी विशेष चिंता व्यक्त की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि डेंगू, मलेरिया, वायरल फीवर जैसी बीमारियों के बचाव हेतु समय रहते जन जागरूकता अभियान चलाया जाए। स्वच्छता अभियान और औषधियों का छिड़काव जैसी व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित की जाए। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अशोक आदित्य सहित चिकित्सा विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारी, ब्लॉक स्तर के प्रतिनिधि और स्वास्थ्य कर्मी मौजूद थे। बैठक का उद्देश्य जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और आने वाले मौसम में स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने के लिए अग्रिम रणनीति तैयार करना था। Rasik Lal M. Dhariwal Public School, an English medium co-education school, homely environment, individual attention, student-friendly library, air-conditioned pre-primary classrooms, digital classrooms, huge space for indoor and outdoor games, Jain Society grants, 50% scholarship for Jain students, CCTV surveillance by management, affordable and safe conveyance facility available. रसिक लाल एम धारीवाल पब्लिक स्कूल, चित्रकूट नगर, भुवाना, उदयपुर। आइए रुख करते हैं उदयपुर से जुड़ी एक और खबर का। उदयपुर में ठगी पीड़ित जमाकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से इस्तीफे की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। जिला कलेक्ट्रेट पर बुधवार को ठगी के शिकार जमाकर्ता परिवारों ने जोरदार प्रदर्शन किया। इन लोगों का कहना है कि केंद्र और राज्य सरकारें उनकी जमा पूंजी लौटाने में नाकाम रही हैं, जिससे वे मानसिक और आर्थिक पीड़ा झेलने को मजबूर हैं। जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन कर रहे इन प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि देश भर में क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियां और अन्य निजी वित्तीय संस्थानों द्वारा लगभग 40 करोड़ लोग अपनी मेहनत की जमा कमाई लगा चुके हैं, लेकिन सरकार की ओर से इन संस्थाओं को बंद किए जाने के बाद जमाकर्ताओं की राशि अटक गई है। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने बताया कि पूरे देश में करीब 350 स्थानों पर एक साथ ऐसे प्रदर्शन आयोजित किए गए हैं। राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपते हुए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग की गई है। जमाकर्ताओं का कहना है कि सरकारें आम आदमी की मेहनत की कमाई के साथ
अन्याय कर रही हैं। अगर जल्द उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो वे उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि वे अब शांत नहीं बैठेंगे जब तक उनकी जमा राशि वापस नहीं मिल जाती। साथ ही इस घोटाले में दोषियों को सजा दिलाने की और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की भी मांग की गई है। इस कानून के तहत सरकार ने वायदा किया है और इस कानून में लिखा हुआ है कि हर पीड़ित को सक्षम अधिकारी, सहायक सक्षम या सक्षम अधिकारी के पास आवेदन करने के बाद बर्ड्स एक्ट के तहत 2 से 3 गुना भुगतान सरकार करेगी और उसी की अनुपालना नहीं हो रही है। इसीलिए हम आज भारत के मुख्य न्यायाधीश महोदय और राष्ट्रपति महोदया, महामहिम राष्ट्रपति महोदया के नाम से ज्ञापन दिया है ताकि इस कानून के तहत भुगतान किया जाए। नहीं तो इन पदों पे सभी स्टेटों के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को रहने का कोई हक नहीं है। और इस ज्ञापन में हमने माननीय राष्ट्रपति महोदय को यही व्यथा व्यक्त की है कि जो सरकारें आम जनता को उनके हक अधिकार नहीं दिला पाए तो उनका होने का क्या अर्थ है। भारत की संसद कानून का निर्माण करती है, अगर वही संसद उस कानून के आधार पर आम जनता को उनके हक अधिकार नहीं दिला पाती है, न्याय नहीं दिला पाती है, तो ये सब व्यर्थ की बातें रह जाती है। इसी से आक्रोशित होकर उग्र जन आंदोलन और उग्र प्रदर्शन आज उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट पर किया गया। क्या प्रॉब्लम है इस लड़के में? अच्छी जॉब है, अच्छा घर है। सर अभी बेसिक सेंस नहीं है उन लोगों में। टॉयलेट में वाइटेक्स तक नहीं लगा है। बस इतनी सी बात। वाइटेक्स एयर फ्रेशनर टॉयलेट से बदबू हटाए, भरपूर ताजगी लाए। वाइटेक्स होम्स, क्लीन होम्स। आइए रुख करते हैं अगली खबर का। गहने चमकाने के बहाने एक महिला से ठगी की वारदात को अंजाम देते हुए 2 शातिर ठगों द्वारा इस महिला का असली मंगलसूत्र लेकर फरार होने का मामला सामने आया है। घटना सरोदा थाना क्षेत्र के करियाना गांव की बताई जा रही है, जहां दोपहर के समय ठगी की एक घटना की गई है। अज्ञात युवकों द्वारा गहनों की सुंदरता बढ़ाने और इन्हें चमकाने तथा धातु से सफाई करने वाला बताते हुए महिला से पहले 1.5 तोले का मंगलसूत्र लिया गया और उसे चमकाने के बहाने पार करके दोनों ठग मौके से फरार हो गए। सरोदा थाना क्षेत्र के करियाना गांव की भाविका पत्नी अनिल उपाध्याय ने पुलिस को बताया कि दोपहर के समय 2 युवक उसके घर आए थे, जिन्होंने धातुओं को बिना नुकसान पहुंचाए चमकाने की जानकारी दी। गहनों की सुंदरता बढ़ाने की बात सुनने के बाद उसने पीतल का लोटा साफ करने के लिए मांगा। जब वह सही सलामत चमकाकर लोटा दिया गया तो महिला ने उन पर भरोसा किया और उसके बाद चांदी के कंगन उसे दिए गए। दोनों ठगों ने चांदी के कंगन को तुरंत साफ करके उन्हें पुनः लौटा दिया। महिला का इसके बाद इन ठगों पर विश्वास बढ़ गया। इसके बाद युवकों ने सोने का मंगलसूत्र एक कटोरी में रखकर उससे मांगा। उस कटोरी को उन्होंने झागदार पानी में डुबो कर रख दिया और कहा कि इसे थोड़ी देर बाद निकालना, इसमें अभी केमिकल लगा हुआ है और केमिकल का रिएक्शन होने और गहनों के चमकने के बाद उसे इस कटोरी से बाहर निकालकर साफ किया जाएगा, तो इस गहनों की सुंदरता बढ़ जाएगी। महिला ने चोर की बात पर विश्वास कर लिया और चोर वहां से चले भी गए। कुछ समय बाद महिला ने जब झाग में से कटोरी निकाली तो उसमें नकली मंगलसूत्र निकलकर बाहर आया। महिला को ठगी का एहसास होने के बाद जब बाहर जाकर देखा तो दोनों ठग मौके से फरार हो चुके थे। घटना की जानकारी मिलने के बाद भाविका ने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी और घर में लगे हुए सीसीटीवी कैमरों की जांच की तो लाल रंग की बाइक से आते हुए ये दोनों युवक बोडीगामा की ओर जाते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है और दोनों ठगों की तलाश की जा रही है। Sir Padampat Singhania University, an initiative of JK Cement Limited. Join BTech, B Design, BCA, BBA, BBA, LLB, MTech, MBA and PhD programs. Admissions open. आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं अभी तक की टॉप हेडलाइंस पर। राजस्थान दौरे पर आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उदयपुर अहमदाबाद इलेक्ट्रिफाइड रेलवे ट्रैक का करेंगे उद्घाटन। वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन होने के बाद इस रूट पर ट्रेनें बढ़ने की संभावनाएं बढ़ी। अवैध बजरी परिवहन के खिलाफ पुलिस और राजस्व विभाग ने की बड़ी कार्रवाई। 2 दर्जन ट्रैक्टर ट्रॉली अवैध बजरी जब्त।
ठगी पीड़ित जमाकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर किया जोरदार प्रदर्शन। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर राष्ट्रपति को सौंपा ज्ञापन। और गहने चमकाने के बहाने बदमाशों ने ठगी की वारदात को दिया अंजाम। महिला का सोने का मंगलसूत्र लेकर फरार हो गए बदमाश। तो ये थी टी टाइम की बड़ी खबरें। प्राइम टाइम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत पूरी न्यूज़ 91 टीम को और देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल हिरन मगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल शास्त्री सर्कल उदयपुर।